इतिहास के पन्नों से आज कहानी बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं की। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। महज 12 साल की उम्र में बाबर ने हुमायूं को बदख्शां के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। बाबर की मौत के समय मुगल शासन अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहा था कि 3 दिनों तक उनकी मृत्यु की बात बाहरी दुनिया से छिपाकर रखी गई। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं भारत की गद्दी पर बैठे। उन्हें पढ़े लिखे लोगों और शायरों का साथ बहुत पसंद था। अबुल फजल लिखते हैं, अस्त्रग्राम में जीत के बाद जब उन्हें किपचक के पास हार के दौरान खोई हुई किताबें मिली तो हुमायूं खुशी से झूम उठे। ईरान में रहने के दौरान उनके दल में हमेशा एक लाइब्रेरियन रहता था। जहां कहीं भी शाही शिविर लगता वहां लाइब्रेरियन की उपस्थिति जरूरी रहती थी। ज्योतिष में हुमायूं का बहुत विश्वास था। वो हर दिन ग्रहों के रंग के हिसाब से कपड़े पहनते थे। अल बदाउनी अपनी किताब मुंतखबुत त्वारीख में लिखते हैं, चलना शुरू करने से पहले हुमायूं अपना दाहिना कदम सबसे पहले बढ़ाते थे। अगर कोई शख्स उनके कक्ष में बायां कदम बढ़ाकर प्रवेश करता तो वो उसे बाहर जाकर दोबारा दाहिने कदम के साथ अंदर आने के लिए कहते थे। प्रकृति और कला के प्रति हुमायूं की दिलचस्पी इस हद तक थी कि एक बार सिंध में जब एक सुंदर पक्षी उनके तंबू में घुस गया तो उन्होंने तंबू का दरवाजा बंद करवा दिया और एक चित्रकार को बुलवाकर उस पक्षी की तस्वीर बनवाई। तस्वीर बन जाने के बाद उन्होंने उस पक्षी को छोड़ दिया। ऐशंबर के अपनी किताब अकबर द ग्रेटेस्ट में लिखते हैं, हुमायूं को घुड़सवारी और तीरंदाजी का बहुत शौक था। सम्राट के रूप में अपने पहले अभियान में 1531 में हुमायूं ने जौनपुर के पास महमूद लोदी को हराया। 7 जून 1539 को चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेर खान के बीच युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं की हार हुई। इस लड़ाई में हुमायूं ने खुद भी भाग लिया और उसकी बाह में एक तीर भी लगा। जब उसने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया तो किसी भी सैनिक ने उसका आदेश नहीं माना। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गंगा नदी को पार करते समय उसका घोड़ा नदी की तेज धार में बह गया। एक भिश्ती ने अपनी मुश्क देकर हुमायूं को बचाया। बाद में हुमायूं ने उस भिश्ती को आधे दिन के लिए अपनी गद्दी पर बिठाकर उसका एहसान चुकाया। अगले साल हुमायूं अपनी हार का बदला लेने के लिए निकले, लेकिन उनके कई साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और 17 मई 1540 में कन्नौज में शेरशाह सूरी के हाथों एक बार फिर हार हुई। जबकि हुमायूं के सैनिकों की संख्या शेरशाह के सैनिकों से कहीं अधिक थी। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और करीब 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। करीब 14 साल बाद 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपनी कुशल रणनीतियों द्वारा फिर से अपना अधिकार जमा लिया। वहीं हिंदुस्तान के तख्त पर फिर से राज करने के लिए 1554 में हुमायूं अपने भरोसेमंद सेना के साथ पेशावर पहुंचा और फिर से अपने पूरे जोश के साथ उसे 1555 ईस्वी में लाहौर पर दोबारा अधिकार कर लिया और जीत का फतवा लहराया। इसके बाद 15 मई 1555 ईस्वी को ही मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक जगह पर भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया। हालांकि इस संघर्ष में अफगान सेना को मुगल सेना से हार खानी पड़ी और फिर 23 जुलाई 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। इस तरह मुगलों ने एक बार फिर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया और हिंदुस्तान में मुगलों का डंका बजा। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं ने गुलाब जल मंगवाकर अफीम की आखिरी खुराक ली। दोपहर उसने हज यात्रा से वापस आए कुछ लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें लाल पत्थर से बने अपने पुस्तकालय में मिलने के लिए बुलाया जो छत पर था। छत पर मिलने का कारण एक और भी था कि बगल की मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए लोग अपने बादशाह की झलक पा सके। मुलाकात के बाद हुमायूं ने अपने गणितज्ञ को इस बात की पुष्टि करने के लिए तलब किया कि उस दिन आसमान में शुक्र ग्रह दिखाई देगा।
ताकि वो इस पवित्र मौके पर कुछ लोगों के प्रमोशन के आदेश जारी कर सके। गुलबदन बेगम हुमायूं की जीवनी में लिखती हैं, उस दिन ठंड ज्यादा थी और तेज हवा चल रही थी। हुमायूं ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। अभी वो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचे ही थे कि तभी पास के एक मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी, अल्लाह अकबर। हुमायूं एक धार्मिक शख्स थे। जैसे ही उनके कानों में अजान की आवाज सुनाई दी, उन्होंने झुककर सजदे में बैठने की कोशिश की। तभी उनका पैर फिसल गया और सम्राट सिर के बल सीढ़ियों पर गिरते चले गए। उनके साथ चल रहे उनके सहायकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जब वो भागते हुए नीचे पहुंचे तो हुमायूं जमीन पर पड़े हुए थे। उनके सिर पर गहरी चोटें लगी हुई थी और उनके दाहिने कान से खून की एक धारा बह रही थी। हुमायूं ने फिर अपनी आंखें नहीं खोली और गिरने के 3 दिन बाद सुल्तान की मौत हो गई।